अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना यूनिट नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान की अहमियत, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की अहमियत के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने जो था पाकिस्तान की जो लोकेशन थी उसके बारे में, उसकी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा और उसके साथ फिर हमने इम्पोर्टेंस को किया था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। यानी आज हम पाकिस्तान के तबई खदोखाल के बारे में पढ़ेंगे। तबई खदोखाल के बारे में ये चीज है कि आपको बताते चलो स्टूडेंट्स के पाकिस्तान हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के उस हमारे पास अल्लाह पाक ने हमें वो मुल्क अता किया जिसमें हर किस्म की खासियत शामिल है कि कहीं पर तबई खदोखाल से कहीं पर हमारे पास बुलंद वाला पहाड़ है, तो कहीं पर हमारे पास हमारा नील को फैला हुआ समंदर है, कहीं पर हमारे पास जो है सदा मुर्तफाए है और कहीं पर हमारे पास हमारे जो है मैदान नहाते हमारे मैदान है, तो कहीं पर हमारे पास जो है वो कोहसान नमक का सिलसिला है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास चीज आ जाती है जी माउंटेन्स, यानी पहाड़, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्लेन, यानी हमारे मैदान। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्लेटो, यानी हमारी सतह मुर्तफा। चौथे नंबर पे हम करते हैं डिस्कस डेजर्ट, यानी जो हमारे सहरा है। और पांचवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी कोस्टल एरिया, यानी हमारा साहिल समंदर। ठीक हो गया जी। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास प्लेटो है। तो अगर पाकिस्तान को हम लोग देखते हैं ना बेटा, तो पाकिस्तान जो है उसकी जो टोटल लंबाई है, यानी इसकी जो पूरी लेंथ है वो हमारे पास 1600 है, ठीक है। और अगर हम इसकी ब्रेथ देखते हैं तो ये 885 किलोमीटर है, ठीक हो गया। अब हमारा जो फिजिकल फीचर्स है, अगर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है माउंटेन्स। तो ये जो हमारा आपको ये एरिया नजर आ रहा है जितना भी, ठीक है, तो ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न एरियाज है, यानी हमारी इसमें माउंटेन रीज है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताती चलूं कि हमारे पास 3 पहाड़ी सिलसिले हैं। कौन कौन से 3 पहाड़ी सिलसिले हैं हमारे पास? अगर सबसे पहले देखा जाए तो नंबर 1 पे हमारे पास हिमालय, यानी कोए हिमालय का पहाड़ी सिलसिला। दूसरे नंबर पे देखें तो कोए कराकोरम, कोए कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला है। और अगर तीसरे नंबर पे हमारे पास है कोए हिंदुकुश, कोए हिंदुकुश, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे 3 पहाड़ी सिलसिले हैं। अब इन 3 पहाड़ी सिलसिलों को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये जो पहले वाले 2 है इन्हें शुमाली पहाड़ी सिलसिले, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, और ये जो कोई हिंदुकुश है इसे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन, यानी शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट्स देखें, अगर सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है जी कोए हिमालय एक। दूसरे नंबर पे अगर हम उसे देखें तो हमारे पास आ जाता है कोहे कराकोरम, और तीसरा हमारे पास है कोए हिंदुकुश, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज है कि सबसे पहले हमारे पास कोए हिमालय है। कोए हिमालय के बारे में आपको ये बताते चले कि ये कोए हिमालय जो है ये इंडिया से और चाइना के साथ से होता होती जो है ये भूटान नेपाल तक जाता है, और यहाँ पर ही इसकी जो सबसे बड़ी चोटी दुनिया की, यानी हमारे पास ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, तो ये हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला हमारे पास आ जाता है। माउंट एवरेस्ट
या तक जाता है, फिर उधर से आगे ये आसाम तक जा रहा है, यानी बांग्लादेश तक ये इसका पहाड़ी सिलसिला जा रहा है। इसके साथ अगर वो तो जा रहा है, एक तो इसका जो सिलसिला है वो आसाम तक यानी बांग्लादेश तक जा रहा है, तो दूसरा ये जो सिलसिला है इसका यहाँ अगर पाकिस्तान के अंदर देखे जाए तो ये सिंध के मैदान तक आ रहा है, बलाई सिंध के मैदान तक आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब सबसे पहले जो चीज आ जाती है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसको हिमालय के जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है उसको फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी हिमालय, सेंट्रल हिमालय यानी हिमालय कबीर, ठीक है। एक दूसरे नंबर पे हमारे पास पीर पंजाल है और तीसरे नंबर पे हमारे पास है शमालिक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हिमालय में, अगर हम आपका चेक करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास है हिमालय कबीर, जिसको हम कहते हैं हिमालय कबीर जो है ये कोई हिमालय का सबसे ग्रीन पार्ट है, यानी ये जो है ऐसी सरसब्ज वादियों से भरा हुआ है कि जो बहुत ज्यादा जिसमें खूबसूरती है। यहाँ पहाड़ है लेकिन पहाड़ों के दामन में जो है उसके साथ पहाड़ों के दामन में हमारे पास जो है वो खूबसूरत वादियां भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है रंग बिरंगे झरने और जो है उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। तो हिमालय कबीर जो है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत मकाम है। यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है उसको कहा जाता है नागा पर्वत। नागा पर्वत जो है वो सबसे बुलंद तरीन चोटी है इसकी और हिमालय की पाकिस्तान की रेंज में, जिसकी 8126 इसकी टोटल लंबाई यानी 8126 किलोमीटर बुलंद है। और एक और नाम नागा पर्वत का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं किलर माउंटेन। किलर माउंटेन इस कहते हैं कि ये जो चोटी है ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत दुश्वार गुजार है। अगर आप K2 को भी लेते हैं लेकिन उसके मुकाबले में जो नागा पर्वत है वो ज्यादा डेंजरस है, उसके ऊपर चढ़ना जो है ज्यादा, क्योंकि वहां पर कहते हैं कि मौसम का नहीं पता चलता। तो मौसम का जो नहीं पता चलता इस वजह से क्या होता है कि ये जो चोटी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पर बहुत से सेहत अफजा मकामात कौन कौन से लाइक आपके पास झील सैफुल मलूक है, आपके पास कागान है, आपके इसके साथ आपके पास जो है बहुत ज्यादा ग्लेशियर भी फैले हुए हैं, कागान सवाद की जो है खूबसूरती यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बहुत से खूबसूरत यहाँ पर कश्मीर और हज़ारा के कुछ पहाड़ों के सिलसिले जो है यहाँ पर नोकीले सदाबहार जंगलात भी मौजूद है। और इनकी वजह से क्या है कि ये जगह जो है ये एक किस्म का हिमालय कबीर को कहते हैं जन्नत नज़ीर का नज़ारा पेश करती है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी पीर पंजाल का। ये पीर पंजाल जो आपके पास आती है ये पीर पंजाल, इसमें वो इलाके जिनमें थोड़े कम बुलंद पहाड़ होते हैं, जिसमें आपके पास बडग्राम के मानसेरा के जितने भी इलाके इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ आपकी जो गलियात आपको पता है कौन कौन सी है? गलियात में हमारे पास आपकी रथिया गली आ गई, आपकी बड़ा गली आ गई, इसकी बड़ी बड़ा मलदा है, कोसार मरी, ये जितने भी इलाके ये सारे पीर पंजाल के एरिया में आते हैं, ठीक है। इसके साथ थर्ड में हमारे पास आ जाती है शमालिक रेंज। शमालिक रेंज जो है ये आपके शमालिक के जो पहाड़ होते हैं ये पहाड़ निस्बतन कम बुलंद है। कम बुलंद होने की वजह से यहाँ पर ये खास तौर पर इसमें बहुत से ये हमारा जनूबी हज़ारा का इलाका आ जाता है, इसमें रावलपिंडी वगैरह के जो मकामात है वो यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो ये पहला जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया था हिमालय के बारे में हम लोगों ने किया था। तो सेकंड अब जो हमारे पास आ जाता है वो है जी कोई कराकोरम। तो कोई कराकोरम के बारे में आपको बताया कि बेटा ये जो है इसकी ये कोई कराकोरम जो है ये हिमालय के शुमाल में है, ठीक है। तो और इसकी जो टोटल अगर हम लोग देखते हैं ना इसकी बुलंदी जो है 6100, ये तकरीबन इसकी कहते हैं इसकी जो बुलंदी है वो है। लेकिन अब इसकी जो कराकोरम रेंज में अगर हम देखते हैं तो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 जिसको गॉडवान कास्टन भी कहते हैं, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिसकी बुलंदी 8611 है, ये यहाँ पर वाक़ है, जो पाकिस्तान की तो सबसे बुलंद तरीन चोटी है लेकिन दुनिया की ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है। अब इसमें ये है कि इसमें तकरीबन दुनिया में टोटल मुझे आपको बताऊं कि 14 बड़ी ऐसी है जो तकरीबन
तकरीबन 6 या 7-8,000 से बड़ी है चोटियाँ। तो पाकिस्तान को ये अहमियत भी हासिल है कि दुनिया की बुलंद तरीन 5 चोटियाँ K2 के बाद 5 चोटियाँ ऐसी हैं जो दुनिया में बुलंद तरीन पहाड़ों में जिनका शुमार होता है। समझ आ गई इसकी? तो अब इसके अलावा ये है कि इसमें K2 में आपको पता होगा कि K2 जो है इसमें जितनी भी है ये तकरीबन सारा साल इसकी चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। अब इसकी जो चोटियाँ वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती है, तो फिर आपको पता है कि ये जहाँ पर बर्फ होती है वहां पर कोई ग्रीनरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, बारिश नहीं होती है। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ग्रीनरी नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा ये भी है कि K2 यहाँ पर जो है तकरीबन 20 के करीब ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स के बारे में तो आपको पता होगा क्या होता है, लेकिन ये मैं आपको आगे इसके बारे में भी बताऊंगी कि ग्लेशियर्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान के पास जो है 20 के करीब ग्लेशियर्स है, लेकिन 3 ग्लेशियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें सियाचिन ग्लेशियर्स है, बाल्तोरा है और बाल्तोरा ग्लेशियर्स ऐसे हैं कि जो 78, 62 और 57 किलोमीटर उनकी रेंज जो है उनकी हाइट है। तो इसके अलावा ये है कि ये बहुत ज्यादा जो ग्लेशियर है उनकी आवाज का है। और आपको पता है कि ग्लेशियर किस काम आते हैं कि ग्लेशियर्स की वजह से हमारे जो दरिया होते हैं वो सारा साल रवा रहते हैं, कि ये मेल्ट होते हैं, इनकी मेल्ट होने से जो दरिया हमारे हैं वो सारा साल चलते रहते हैं। और ये जो है ये हमारे पास पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारे पास आज रिकॉर्ड करा का पहाड़ी सिलसिला। और यहाँ पर जो है क्या होता है कि जब सर्दी हो जाती है मौसम सरमा में, स्पेशली यहाँ पर सर्दी तो रहती है, लेकिन मौसम सरमा में बर्फबारी की वजह से क्या होता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और उन रास्तों के बंद होने जाने की वजह से जो है कि जो निज़ाम होता है इनका ट्रैवल का आगे पीछे जाने को बिल्कुल बंद हो जाता है। और एक और चीज आपको मजीद बताऊं कि दुनिया के 2 बड़े पासेस, एक तो हुजरा पास है जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और दूसरा जो है वो है दर्या कराकोरम है। दर्या कराकोरम जो है ये दोनों जितने भी हैं ये कराकोरम है, ये हमारे जो खजरा पास है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट दर्रा है, यानी हाईएस्ट जो आपका पास है ये 2 पहाड़ों के दरमियान गुजरने का रास्ते की चाइना के साथ ये कनेक्ट होता है। और दूसरा जो है वो है हमारे पास कराकोरम पास है कि जो इनके दरमियान आपस में रास्ते का बायस करता है। तो स्टूडेंट्स आज ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग जो है वो हमारे फिजिकल फीचर जो है उनमें हमारा जो माउंटेन्स था, और उन माउंटेन्स में भी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं शुमाली पहाड़ी सिलसिले को। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं नया नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स कि अगर हम लोग अब डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स को डिस्कस कर रहे थे, अब नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। अब नॉर्थ माउंटेन्स में हमारे पास सबसे पहले जो आ जाते हैं हम लोग जो कर रहे थे वो कोहे हिंदूकुश को कर रहे थे। कोहे हिंदूकुश जो है वो जो तीसरा बड़ा जो है यहाँ पर हमारे पास पहाड़ी सिलसिला आ जाता है। इस पहाड़ी सिलसिले की जो सबसे बड़ी चोटी है वो हमारे पास है जी तिरछमीर। तिरछमीर जो है वो सबसे बड़ी चोटी है। और यहाँ पर ये है कि ये जो पहाड़ी सिलसिला ये पाकिस्तान के अंदर यहाँ से लेकर बहराए अरब तक यानी हमारे समंदर तक फैला हुआ है। अब समंदर तक अगर इसको देखते हैं तो इनको हम लोग जो वेस्टर्न माउंटेन्स है उनको हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज हिंदूकुश, एक नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कोहे सफेद, नंबर 3 पे आ जाता है वजीरिस्तान हिल्स, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कोहे सुलेमान, और नंबर 5 पे आ जाता है कोहे ईर्थर, या इसको ईर्थर रेंज भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे वेस्टर्न माउंटेन्स में है तो वेस्टर्न माउंटेन्स में ये 5 हमारे पास पहाड़ी सिलसिले आते हैं। तो ये पहाड़ी सिलसिले सबसे जो कोहे हिंदूकुश आ जाता है पहले, हिंदूकुश इसको शंदूर या हिंदू राज का पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दरिया जो चित्राल है वो बहुत तेजी के साथ यहाँ का दरिया जो है वो दरिया चित्राल है, और ये बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार है, और अफगानिस्तान के जरिए इन्हीं के जरिए हमारी नकल हमल भी होती है।
हमारा बॉर्डर इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर बहुत बुलंद पहाड़ी सिलसिले और नोकीले हैं। अच्छा, अब ये जो है ये नोकीले भी है और इस तरह बारह को हिंदुकुश है। यहाँ पर कोई सफेद का पहाड़ी सिलसिला है, ये वजीरिस्तान हिल है, ये कोई सुलेमान आता है और ये है आपके पास कोई इधर का पहाड़ी सिलसिला आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो हमारे फिजिकल फीचर्स में उनमें सिर्फ हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स काम अब आपका ये है कि आप भी जितनी भी लिखी हुई है, जैसे आपके पास हिमालयस का मैंने बताया था, उसके बाद काराकोरम का और हिंदुकुश का, इन सब के जितने भी नेम्स थे इनको आपने बहुत नीट फॉर्म में अपनी नोटबुक पर लिखना है और उसके साथ साथ आपने इसको याद भी करना है। स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।